अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 46, ठीक है, पार्ट नंबर 46 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे और 45 पार्ट 5वीं किताब के हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे या कुछ बीच में छूट चुके हैं तो आप जो वीडियो का टाइटल नेम है या चैनल का जो नेम है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जैसे आप वीडियो के टाइटल नेम पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम किताबों की प्लेलिस्ट रखी हुई है। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो जो चैनल का नाम है नीचे आप वीडियो के नीचे देख रहे हो वहाँ पर क्लिक करें तो डायरेक्टली आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर राइट में स्लाइड करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आइए आज का जो सबक है वो उर्दू ही के बारे में है। और चूँकि हम पढ़ भी रहे उर्दू, सीख भी रहे और ये किताब भी उर्दू की है और आज का जो सबक है वो भी बेहतरीन है, उर्दू ज़बान की कहानी। यानी हिंदुस्तान में उर्दू किस तरह शुरू हुई, क्या क्या इसके पीछे मतलब किन किन लोगों ने क्या काम सर अंजाम दिए, तमाम बातें इसमें पूरी हिस्ट्री की बातें बताई जाएगी। तो इस सबक को आप बिल्कुल लाजमी तौर पर पूरा देखिए, चूँकि पार्ट नंबर 46 में आधा सबक होगा और पार्ट नंबर 47 में इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो आइए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, इसमें बेशुमार कौमें आबाद हैं जिनकी रंग बिरंगी ज़बान है ना, रंग बिरंगी ज़बानें हैं। ठीक है, यानी कौमें बहुत सारी है और सबकी ज़बान भी अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान की जिस ज़बान का झंडा सबसे ऊंचा है वो उर्दू है। ठीक है, वो क्या है? उर्दू है। देखो, एक है ना सिख दूसरे सिख से पंजाबी ज़बान में बात करता है, लेकिन वही सिख अगर बंगाली डॉक्टर से गुफ्तगू करना चाहे तो उसे पंजाबी के बजाय, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज के बजाय उर्दू बोलना पड़ेगा। ठीक है, सिंधी लोग अपने घर की 4 दीवारी में, यानी घर के अंदर 4 दीवारी में सिंधी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दुकान पर बैठते हैं तो है ना ग्राहकों, जो कस्टमर्स है, ग्राहकों से उर्दू ज़बान में बातचीत करते हैं। ठीक है, इसी तरह मारवाड़ी लोग अपने बाल बच्चों से तो गुजराती बोलते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्हें उर्दू ज़बान से काम लेना होता है। ठीक है, देखिए इसी तरह आगे, महाराष्ट्र के रहने वाले अपनी बिरादरी में है ना मराठी बोलते हैं, मराठी जो लैंग्वेज आती है। ठीक है, लेकिन सिख ड्राइवर से काम लेने के लिए इन्हें टूटी फूटी उर्दू ही का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसी तरह राज नेपाल के पहाड़ी बाशिंदे यानी वहाँ के रहने वाले अपने बाल बच्चों से नेपाली ज़बान में बोलते हैं, लेकिन बस कंडक्टर से टिकट मांगते वक्त नेपाली के बजाय उर्दू बोलना पड़ता है, क्योंकि वो नेपाल के है, सामने वाला नेपाल का नहीं है, तो क्या उर्दू दोनों समझ लेंगे। बंगाली टीटी अपने हम वतन से बंगला में बातचीत करता है, मगर ट्रेन के पैसेंजरों से जब इन्हें गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ती है तो बेधड़क उर्दू बोलता जाता है। इससे पता चला कि, ठीक है, ये तमाम तजर्बे की बातें हैं। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो उर्दू ज़बान है हमारी हिंदुस्तान की, है ना, ठीक है, इससे पता चला कि हिंदुस्तानी बिरादरियों और कौमों के दरमियान मेल जोल और बातचीत का ज़रिया सिर्फ उर्दू ज़बान है। यही वो ज़बान है जिसने सारे हिंदुस्तान को एक कड़ी में पिरो रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, उर्दू ज़बान की बुनियाद इस वक्त पड़ी जब सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहि रहमा ने
पंजाब को फतह करके उसे अपनी गजनवी हुकूमत का, है ना, उनकी हुकूमत के अंडर गजनवी हुकूमत का एक सूबा यानी ज़िला करार दिया और लाहौर में अपनी फ़ौजें मुस्तकिल तौर पर मुतअय्यन की, यानी वहाँ पर उनको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ मुसलमान शाहियों, फौजी अफसरों, सौदागरों और पेशा वालों की आबादियाँ कायम हो गई। मुसलमानों की मादरी ज़बान फ़ारसी थी और हिंदुओं की बोली हिंदी थी। ठीक है, जब इन कौमों का एक साथ रहन सहन हुआ और आपस में एक दूसरे के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती है के ताल्लुकात बढ़ते, तो फ़ारसी और हिंदी के मेल से, है ना, मेल यानी मिलने से एक तीसरी ज़बान का वजूद हुआ जो हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान है और उसे उर्दू कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा उर्दू, ये फ़ारसी भी इसमें बोली जाती है, कुछ अरबी भी बोली जाती है और हिंदी तो काफ़ी इसमें मिलती जुलती है उर्दू से। देखिए, पंजाब पर हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी की नस्ल तकरीबन 2.25 बरस तक हुकूमत करती रही। ठीक है, हुकूमत करती रही। इस तवील मुद्दत में मुसलमानों और हिंदुओं के ताल्लुकात बहुत वसी हो गए, जिसकी बदौलत उर्दू ज़बान की बुनियाद मजबूत होती गई। फिर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर हमला करके गज़नवी हुकूमत ख़त्म कर दी और अपनी हुकूमत कायम की। देखिए, चंद साल गुजरे, यानी कुछ साल, थोड़े साल गुजरने के बाद, है ना, इसने दिल्ली और अजमेर भी फतह करके, ठीक है, इन्हें गौरी सल्तनत में शामिल किया। हिजरी 603 मुताबिक ईस्वी, इंग्लिश तारीख 1206 में जब, ठीक है, देखिए आगे लास्ट पैराग्राफ है थोड़ा सा, सुल्तान शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ तो उस वक्त सुल्तान के गुलाम, ठीक है, उनके गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का बादशाह मुंतखब किया गया, यानी चुन लिया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने लाहौर, है ना, लाहौर को दारुसल्तनत बनाया। पहले दारुसल्तनत जो था कैपिटल वो लाहौर था। बंगाल, बिहार और बंगाल तक अपनी हुकूमत वसी की, यानी फैलाई। ये सुल्तान हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह कहलाता है, क्योंकि इसी के अहद में हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल हुकूमत कायम हुई जो बाहर के किसी मुल्क के मातहत न थी, यानी किसी मुल्क के अंडर में न थी, बल्कि ख़ुद हिंदुस्तान की हुकूमत थी। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पार्ट नंबर 47 में इस पैराग्राफ से सबक को मुकम्मल पढ़ाया जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखें।